Hello students, welcome to our channel Just for CBSE. Today we are going to start with chapter 1, A Letter to the Goat. This is the chapter written by G.L. Fintes. Okay, this is the chapter given in our first flight book. So first of all about the author. Author कौन थे? G.L. Fintes थे. He was a Mexican novelist, poet and journalist. वो एक Mexican novelist थे, poet थे और एक अच्छे journalist भी थे. He got his work published in many famous articles. उनका वर्क जो था वो फेमस आर्टिकल्स में पब्लिश किया गया. इनका बर्थ हुआ था 17 नवंबर 1895 मैक्सिको में और इनकी डेथ हुई थी 10 दिसंबर 1966 मैक्सिको में. जब वो कितने ईयर्स के थे? 71 ईयर्स के थे. ओके, अब हम चलते हैं चैप्टर की तरफ. इधर तक आपको समझ आया ऑथर के बारे में इंट्रोडक्शन? ओके, सो अपने चैप्टर में सिर्फ 2 मेन कैरेक्टर्स हैं जिसका नाम है लेंचो और एक है पोस्टमास्टर. पोस्टमास्टर तो पोस्ट ऑफिस के हेड को बोलते हैं, आपको पता है, राइट. लेंचो जो था वो लेंचो एक ऑनेस्ट फार्मर था. उसका खुद का फील्ड था जिसमें वो कोन्स की फार्मिंग करता था. ठीक है, तो let's start. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. जो एक घर था वो पूरी वैली में सिंगल घर था. सेट ऑन द क्रेस्ट, क्रेस्ट क्या होता है? टॉप ऑफ द हिल. ये हिल है, हिल की जो चोटी पर होता है उसे हम बोलते हैं क्रिस्ट. हिल की चोटी को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्ट. दिस इज़ द पार्ट, दिस इज़ कॉल्ड क्रिस्ट. ओके, वो घर लेंचो का घर एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर था. वो पूरी वैली में सिर्फ एक सिंगल घर था. फ्रॉम द हाइट वन कुड सी, अगर हम किसी हाइट से देखें तो हमें क्या दिखता था? एक लेंचो का घर, एक रिवर बहती हुई और एक फील्ड दिखता था लेंचो का. हम इसको थोड़ा मैग्नीफाई करते हैं. ये पहाड़ी है, लगा लो, ये पहाड़ी के ऊपर ये जो इसकी चोटी है, राइट. इधर एक लेंचो का घर दिखता था, इधर रिवर और इधर एक खेत जिसमें जो लेंचो का खेत है जिसमें लेंचो जो है कोन्स की खेती करता था, फार्मिंग करता था, राइट. रिप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट. और जो लेंचो का जो फील्ड था वो हमेशा अच्छी हार्वेस्ट दिया करता था. उसमें हमेशा अच्छी हार्वेस्ट होती थी, अच्छी फसल जो है उसकी होती थी. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शोवर. जो सिर्फ एक सिंगल चीज़ की नीड थी लेंचो को या फिर अर्थ को, वो थी डाउनपोर या फिर थोड़ी बहुत बारिश, या फिर अगर ज़्यादा बारिश ना हो तो एक शोवर भी चलेगा. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. जो लेंचो था वो अपने फील्ड को इंटीमेटली मतलब अच्छे से जानता था, या फिर हर्टली कह सकते हैं हम. हर्टली जो लेंचो था वो अपने खेत को दिल से जानता था और हैड डन नथिंग. वो सुबह से कुछ नहीं कर रहा था, सिर्फ वो स्काई की तरफ देख रहा था. नॉर्थ ईस्ट में देख रहा था स्काई की तरफ, राइट. नाउ वी आर रियलिंग गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन. लेंचो अपनी वाइफ को बोलता है कि हाँ, इस बार हमें कुछ पानी ज़रूर मिलेगा. वुमेन, द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड. सपर क्या होता है? What do you mean by supper? Supper मीनिंग होता है लास्ट मील ऑफ द डे. सपर मतलब होता है लास्ट मील ऑफ द डे, जिसे हम डिनर से भी डिनोट कर सकते हैं. ओके, लास्ट मील ऑफ द डे को हम बोलते हैं सपर. जो लेंचो की वाइफ थी वो फूड बना रही थी, राइट, यानी कि डिनर प्रिपेयर कर रही थी.
उसने रिप्लाई करा, येस गॉड विलिंग, हाँ अगर भगवान की इच्छा हुई तो। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े बेटे थे लैंचो के वो फील्ड में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉल वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि जो छोटे बेटे थे लैंचो के वो घर के आसपास खेल रहे थे। Until the woman called to them all, come for dinner. It was during the meal that just as लेंचो हैड प्रिडिक्टेड। जो लेंचो की वाइफ थी उसने सबको आवाज़ दी, कम फॉर डिनर। तो जैसे ही लेंचो आया मील के लिए, उसने एक भविष्यवाणी करी या फिर उसने ऐसे बोला कि बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, अब बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें गिरना स्टार्ट हो जाएंगी। इन द नॉर्थ ईस्ट में ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, यानी कि बड़े बड़े माउंटेन्स के पास आते हुए जो थे काले बादल दिखाई दे रहे थे। अप्रोचिंग मतलब समीप आना, पास आना। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, एंड when he returned he exclaimed, these aren't raindrops falling from the sky, these are new coins. जो लैंचो होता है, हवा बहुत तेज़ चल रही थी, स्वीट थी, फ्रेश थी हवा। द मैन वेंट, जो लैंचो था वो अपने घर से बाहर गया, कुछ ज़्यादा रीज़न नहीं था, बस वो एक अच्छी इंजॉयबल फीलिंग लेना चाहता था। उसकी बॉडी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी और उसकी बॉडी पर रेन ड्रॉप्स गिर रही थी। और जब वो वापस आता है वो एक्सक्लेम करता है, यानी कि बताता है, इस तरीके से उनको समझाता है, उनको कंपेयर करता है। दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये रेन ड्रॉप्स नहीं है जो स्काई से गिर रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं, ये नए कॉइन्स हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज, जो बड़े ड्रॉप्स हैं वो 10 सेंट पीसेज हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5 सेंट, और जो छोटे ड्रॉप्स हैं वो 5 सेंट पीसेज हैं। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ रिप कोन विद इट्स फ्लावर्स। उसने एक सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ रिगार्ड किया, बताया। द फील्ड ऑफ रिप कोन विद इट्स फ्लावर्स ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो। जो पूरा फील्ड है उसने अपने आप को एक क्लॉथ से, एक कर्टेन से कवर कर लिया है। बारिश के कर्टेन से, यानी कि रेन के कर्टेन से अपने आप को कवर कर लिया है। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, पर थोड़ी देर बाद तुरंत ही स्ट्रॉन्ग विंड यानी कि तेज़ हवा चलने लगी। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, और बारिश के साथ साथ बड़े बड़े हेल स्टॉर्म्स भी गिरने लगे। दीज ट्रूली एंड डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये सचमुच कोई नए सिल्वर कॉइन्स दिखते हैं। द बॉयज़ एक्सपोजिंग दैमसेल्व्स, जो बॉय था अपने आप को रोक नहीं पाया और वो बारिश में दौड़ता हुआ गया टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स को कलेक्ट करने के लिए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन, ये अब धीरे धीरे ख़राब होता जा रहा है, ऐसा मैंने कहा, यानी कि ऐसा लैंचो ने कहा। आई होप इट पासिस क्विकली, मैं चाहता हूँ कि जल्द ही बीत जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, बट ऐसा नहीं हुआ, जो हेल स्टॉर्म था वो जल्द ही नहीं गया। राइट, फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, 1 घंटे बाद जो बारिश थी उसने हाउस को, गार्डन को, हिल साइड को, द कॉर्न फील्ड को, ऑन द होल वैली, पूरी वैली जो है बारिश से भर गई। पूरी वैली में देखते देखते बारिश ने हेल स्टॉर्म से भर गई, हेल स्टॉर्म्स गिरने लगे पूरी वैली में धीरे धीरे। द फील्ड वॉज वाइट, जो फील्ड जो था वो वाइट था। एज इट कवर्ड विद सोल्ट, जो फील्ड था वो वाइट था, उसको लैंचो को लग रहा था कि पूरा जो है सोल्ट से कवर हो गया। जैसे ये फील्ड है और इसके ऊपर एक लेयर बना ली थी हेल स्टोन्स ने, तो ऐसा लग रहा था जैसे कि इस पूरे फील्ड को सोल्ट से कवर कर दिया गया है। ओके, नॉट अ लीव रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, एक भी पत्ती पेड़ों पर नहीं थी, एक भी पत्ती नहीं थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं।
द कोन वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो कोन थे, मक्की थे, वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुके थे। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, जो फ्लावर्स थे वो पौधों से झड़ चुके थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की जो सोल थी, आत्मा थी, वो उदासी से भर गए थे। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब स्टॉर्म चला गया, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, जैसे इस पिक्चर में दिखा रखा है, जब स्टॉर्म चला गया तो लेंचो अपने खेत के सेंटर में खड़ा हो जाता है। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने सन को बोलता है, क्या बोलता है अपने सन को? अ प्लेग ऑफ लोकटस would have left more than this. The hail was left nothing. This year we will have no corn. जो लेंचो अपने सन को बोलता है, लोकटस मतलब क्या होता है? गिवन है हमें, insects which fly in big swarms and destroy crops. यानी कि एक प्लेग आई इंसेक्ट की, बहुत बड़ा ग्रुप था इंसेक्ट का, जिसने हमारी पूरी जो है फसल को नष्ट कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। और हेल स्टॉर्म ने उसको प्लेग ऑफ लोकटस से कंपेयर करा, और उसने हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कॉर्न नहीं होंगे, इस साल हमारे पास कुछ बेचने के लिए नहीं होगा, तो इसलिए हमारे पास इनकम नहीं होगी और हम अपने डेली एक्सपेंसेस को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। दैट नाइट वॉज अ सोरफुल वन, वो रात बहुत ही ज़्यादा दुख भरी रात थी। ऑल ऑफ आर वर्क फॉर नथिंग, जितना भी हमने मेहनत की, हमने वर्क किया, वो सब वेस्ट हो गया, उसका हमें कुछ भी प्राइज़ नहीं मिला, वो सारा वेस्ट हो गया। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, इधर कोई भी नहीं है जो हमारी हेल्प कर सके। वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर, लेंचो से बोलता है कि हम इस पूरे साल हंग्री मतलब भूखे रह जाएंगे। But the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. But जो उस solitary मतलब क्या होता है? सिंगल हाउस था पूरी वैली में, मतलब पूरी वैली के सेंटर में। लेकिन उस जो सिंगल हाउस था पूरी वैली में, उस हाउस के जो पर्सन्स थे, जो फैमिली मेम्बर्स थे, उनके दिल में सिर्फ एक होप था, वो था हेल्प फ्रॉम गॉड। डोंट बी सो अपसेट इवन थो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। तुम उदास मत हो, ऐसा लाइन जो बोलता अपनी फैमिली को, उदास मत हो जबकि ये दिखता है कि पूरा लॉस है और हमारे पास कुछ भी नहीं है जिसको हम हमारे पास क्रॉप्स नहीं है हमारे, जिसको हम बेच सके और हमारे पास कुछ इनकम आ सके। लेकिन याद करो कि हंगर के कारण, भूख के कारण कोई नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से, ऐसा कहा गया कि भूख के कारण कोई नहीं मरता। Although the night Lancho thought about only of his one hope, the night Lancho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. Lancho was an ox of a man working like an animal in the fields, but still he knew how to write. यानी कि सारी रात जो लेंचो था वो अपने सिंगल होप के बारे में सोचता रहा। ये पूरी लाइन में यही बोल रहा है, ठीक है। और लेंचो जो था वो बहुत ही ज़्यादा मेहनती, हार्ड वर्किंग पर्सन था। वो अपने फील्ड में सारा दिन बहुत ज़्यादा मेहनत से काम करा करता था। वो अपने फील्ड में एनिमल्स की तरह वर्क करा करता था। बट स्टिल ही वॉज नॉट इलिटरेट, वो इलिटरेट नहीं था। ही न्यू हाउ टू राइट, कैसे लिखा जाता वो जानता था। द फॉलोइंग संडे एट द डे ब्रेक, संडे का दिन था, डे ब्रेक मतलब सुबह, मॉर्निंग का टाइम था। ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, उसने एक लेटर लिखा जिसको खुद टाउन लेके गया और उसको टाउन लेके गया और उसको मेल बॉक्स में डाला। इट वॉज नथिंग लेस दैन अ लेटर टू गॉड, वो ज़्यादा कुछ नहीं था, बस एक लेटर था गॉड के लिए। गॉड ही रोट, वो लिखता है गॉड
If you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. वो अपने लेटर में लिखता है, गॉड अगर आप हमारी हेल्प नहीं करेंगे तो मैं और मेरी फैमिली इस साल भूखे रह जाएंगे, मर जाएंगे. मुझे 100 पीसोज़ की रिक्वायरमेंट है, मुझे 100 पीसोज़ की नीड है ताकि मैं अपना फील्ड दोबारा से सो कर सकूं, दोबारा से उसमें फार्मिंग कर सकूं और जब तक कि अपने डेली एक्सपेंसेस को अफोर्ड कर सकूं, जब तक जो मेरी क्रॉप्स हैं वो दोबारा से नहीं आती, क्योंकि जो मेरी ये वाली क्रॉप्स थी ये डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं हेल स्टॉर्म के कारण. ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप. फिर क्या होता है, वो एनवलप पे टू गॉड लिखता है एज एन एड्रेस. Put the letter inside and still troubled went to town. At the post office he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. वो फिर क्या करता है, एनवलप पे टू गॉड लिख देता है और लेटर को उसके एनवलप के अंदर डाल देता है. फिर वो पोस्ट ऑफिस से स्टैम्प लेता है और स्टैम्प प्लेस करके लेटर पे और फिर उसे वो मेल बॉक्स में डाल देता है, ड्रॉप कर देता है. One of the employee who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to go. जो एक एम्प्लॉय था पोस्ट ऑफिस का, जो एक पोस्टमैन भी था और थोड़ी बहुत हेल्प भी करता था पोस्ट ऑफिस में, अपने बॉस के पास जाता है. वो बहुत ज़ोर से हंस रहा होता है एंड वो अपना जो लेटर होता है वो अपने बॉस को दिखाता है. लेटर टू गॉड जो होता है वो बॉस को दिखाता है. नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नो दैट एड्रेस. उसने अपने पूरे करियर में ऐसा एड्रेस कभी नहीं देखा था. द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल मतलब होता है फ्रेंडली, राइट. फैट मोटा, जो पोस्ट मास्टर था वो एक मोटा, एमिएबल यानी कि फ्रेंडली और फेलो मतलब व्यक्ति था, ठीक है. Also broke out laughing, वो भी हंसने लगा. But almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk. पर वो कुछ टाइम बाद तुरंत ही हंसना बंद हो जाता है, वो सीरियस हो जाता है और लेटर को टैप करने लगता है अपने डेस्क के ऊपर और बोलता है, व्हाट अ फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग अप अ कोरस्पोंडेंस विद गॉड. यानी कि वो सोचता है मतलब कितना ज़्यादा विश्वास है जिसने ये लेटर लिखा है, और मैं जान सकता हूँ कि मतलब जिसने लेटर लिखा है उसमें अंधविश्वास है भगवान के ऊपर, राइट. सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, पर जो पोस्ट मास्टर होता है वैसा सोचता है कि मैं इस राइटर के फेथ को शेक नहीं करना चाहता. द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया. पोस्ट मास्टर को एक आइडिया आता है. आंसर द लेटर. क्या आइडिया आता है पोस्ट मास्टर को? लेटर को आंसर करने के लिए, मतलब वो चाहता है कि मैं खुद इस लेटर का आंसर दूं. बट व्हेन ही ओपनड इट, पर जब वो लेटर खोलता है, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर. तब लेकिन जब वो एनवलप को खोलता है, लेटर को खोलता है, तो वो उसे क्या दिखाई देता है कि इस लेटर का आंसर देने के लिए मुझे अच्छी दुआएं या फिर इंक और पेपर से कुछ ज़्यादा चाहिए. बट ही स्टक ऑन टू हिज रेजोल्यूशन. वो अपने निर्णय पर स्टक हो जाता है, ठीक है. ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़. He himself gave part of his salary and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. यानी कि वो अपने रेजोल्यूशन पे स्टक हो जाता है. वो कुछ मनी की डिमांड करता है अपने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ से, और वो खुद भी अपना एक छोटा सा सैलरी का पार्ट उसमें डालता है, और उसके कुछ फ्रेंड्स भी होते हैं वो भी उसकी मदद करते हैं फॉर डूइंग दिस एक्ट ऑफ चैरिटी, ये परोपकार का काम करने में, ठीक है. इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम. चलो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताओ इधर तक आपको क्लियर है? ओके. अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेशन में बता सकते हैं. इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पीसोज. ये लेंचो के पोस्ट मास्टर के लिए इम्पॉसिबल था 100 पीसोज को कलेक्ट करना. सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटल मोर देन हाफ. सो वो जो लेंचो था तो वो सिर्फ लेंचो को 100 पीसोज़ की हाफ यानी कि 50 पीसोज़ से कुछ ज़्यादा पीसोज़ ही कलेक्ट कर पाया. ही पुट द मनी इन एन एनवलप. फिर उसने जो मनी थे एनवलप में डाल दिया और एड्रेस पे लिख दिया टू लेंचो.
एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गोड, और उसने एक लेटर भी डाला उन मनी के साथ जिस पे उसने सिर्फ एक सिंगल वर्ड लिखा, वो क्या था, गोड, यानी कि सिग्नेचर ऑफ गोड, एज अ सिग्नेचर ऑफ गोड उसने एक लेटर उसके अंदर डाल दिया। इज इट ओके टिल हेयर? ओके, so come to the next page. The following Sunday, Lancho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. जो संडे का दिन था, लैंचो उस दिन कुछ जल्दी आ गया पोस्ट ऑफिस में, और वो उधर जाके पूछता है कि यहाँ पर कोई मेरे लिए लेटर है। It was the postman who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. जो संडे का दिन था, लैंचो अपने पोस्ट ऑफिस में जल्दी आ गया था और उसने अपना लेटर के लिए पूछा, तो पोस्टमैन ने खुद अपने हाथों से लैंचो को लेटर दिया। जब पोस्टमास्टर जो था, एक्सपीरियंस मतलब एक अच्छी फीलिंग उसको हो रही थी कि मैंने एक एक्ट ऑफ चैरिटी किया, मैंने कोई परोपकार का काम करा और किसी की मदद करी। वो अपने ऑफिस से लैंचो को देख रहा था। लैंचो showed not the slightest surprise on seeing the money, such was his confidence. लैंचो ने थोड़ा बहुत भी सरप्राइज नहीं फील करा मनी देखकर, पैसे देखकर। वो उसका कॉन्फिडेंस था, वो उसका विश्वास था भगवान में। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, बट वो जब वो कब एंग्री हो गया, जब उसने मनी को काउंट करा। God could not have made a mistake, nor could he have denied Lancho that he had requested. God ने कोई मिस्टेक नहीं करी होगी और ना ही उन्होंने जितने लैंचो ने रुपए मांगे होंगे उतने मना करे होंगे। डिनाइड मतलब मना करना। लैंचो ने जितने रिक्वेस्ट करी थी जितने मनी के लिए, उन गॉड ने इतना मना नहीं करा होगा, ऐसा लैंचो सोचता है। इमीडिएटली लैंचो वेंट अप टू द विंडो, आस्क्ड फॉर पेपर and ink on the public writing table. He started to write, with which wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas. तभी लैंचो जो होता है वो विंडो की तरफ जाता है और पेपर और इंक मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, वो पब्लिक राइटिंग टेबल पे जाता है और वो दोबारा से लिखना स्टार्ट करता है। वो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाता है अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए। When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. फिर क्या होता है, लैंचो बहुत अपने आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत एफर्ट करता है। जब वो फिनिश कर देता है, वो दोबारा से विंडो पे जाता है और एक स्टैम्प बाय करता है और वो उसे अपने लेटर पे लगा के उसे अफिक्स कर देता है विद द हेल्प ऑफ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। वो एनवेलप पे स्टैम्प लगाकर उसे ब्लो कर देता है विद हिज फिस्ट। द फिस्ट मतलब होता है मुट्ठी। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। जिस मोमेंट पे लैंचो ने मेल बॉक्स में जैसे ही लेटर डालता है लैंचो, और वो पोस्ट ऑफिस के बाहर तक ही जा पाता होगा, तभी पोस्ट मास्टर जो है उसे खोलने के लिए आ जाता है। इट सेड, वो लिखता है उस दोबारा जो लैंचो ने लेटर लिखा था उसमें उसने लिखा, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी। गॉड, जितने मैंने आपसे मनी मांगे थे उसमें से सिर्फ मेरे पास 70 pesos ही पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीडेड इट वेरी मच। मेरे पास जब तक भेज देना जब तक मुझे उनकी ज़रूरत पड़े। बट डोंट सेंड इट मी थ्रू द मेल बिकॉज, बट मुझे ये जो बचे हुए 30 pesos हैं इनको मेल बॉक्स के थ्रू मत सेंड करना, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रुक्स। ऐसा लैंचो जो अपने लेटर में लिखता है, क्या लिखता है कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ जो हैं वो एक बंच ऑफ क्रूक्स हैं। बंच ऑफ क्रूक्स मतलब लालचियों या फिर बदमाशों का झुंड। मतलब ये जो जितने भी पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैं, उसका कहने का मतलब था जितने भी पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय हैं इनमें से किसी एक ने मेरे 30 pesos निकाल लिए। राइट, इधर अपना जो चैप्टर है वो एंड हो जाता है। अब हम इसकी एज अ रिविज़न कुछ क्वेश्चंस करेंगे। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर डिसाइडेड टू रिप्लाई टू लैंचोज लेटर? बताइए, पोस्ट मास्टर ने क्यों डिसाइड करा लैंचो का लेटर का रिप्लाई करने के लिए?
ही वॉज अ गुड मैन, वो एक अच्छा आदमी था. ही फेल्ट एम्फेथेटिक, उसको एम्फेथेटिक फील हुआ. टू प्रिजर्व लेंचोज फेथ इन गॉड, वो लेंचो का फेथ बचाना चाहता था, प्रिजर्व करना चाहता था गॉड में. ऑल ऑफ द अबव, कौन सा ऑप्शन से करेक्ट होगा? टू प्रिजर्व लेंचोज फेथ. हमने पढ़ा था ना, वो ऐसा बोलता है कि मैं लेंचो का, इस राइटर का जो फेथ है वो भगवान के प्रति वो नहीं तोड़ना चाहता हूँ. ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? टू प्रिजर्व लेंचोज फेथ. नेक्स्ट, हाउ मच मनी वॉज द पोस्ट मास्टर एबल टू अरेंज? 100 पीसोज, नील, 1000 पीसोज या 70 पीसोज? हमने चैप्टर के लास्ट में पढ़ा, लेंचो बताता है कि मैंने अपने 70 पीसोज ही मेरे पास आए हैं और बचे हुए पीसोज आप मेरे पास बाद में सेंड कर देना. तो कितने पीसोज पोस्ट मास्टर अरेंज कर पाया था? 70 पीसोज. ओके, नेक्स्ट, Why did Lancho think of the post office employees a bunch of crooks? नहीं, सॉरी, एम्प्लॉयज़. लेंचो क्या सोचता है पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ को? बंच ऑफ क्रूक्स, रूड, अनहेल्पफुल या प्राउड? लेंचो लास्ट लाइन में बोलता है कि मुझे लगता है कि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ वो हैं, क्या है? बंच ऑफ क्रूक्स. ओके. Why was Lancho not surprised on seeing the money in the envelope? लेंचो क्यों सरप्राइज नहीं हुआ मनी को देखकर एनवेलप में? He was too sad to acknowledge it. He would unwavering faith in God. He was a ungrateful man. None of the above. He had unwavering faith in God. B is the right option. What did Lancho think of the post office employees? ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं. बंच ऑफ क्रूक्स. व्हाट इज़ द आयरनी ऑन दिस लेसन? इस लेसन की आयरनी मतलब इस चैप्टर में, मतलब आपको एक चीज़, आपने क्या मतलब क्या चीज़ अलग नोटिस करी है? Lancho was sad after the hailstorm even though he was the one waiting for a shower. Postmaster laughed at Lancho but still helped arranged money for him. Lancho blamed the post office employees who in fact helped him. There is no irony. आपको क्या अजीब लगा कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने लेंचो की मदद करी और लेंचो ने उन्हीं को बंच ऑफ क्रूक्स बोला. तो सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन. ओके. हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस लेसन? अ लेटर टू गॉड. कौन है ऑथर? G.L. Fintes. ओके.